वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। हम साप्ताहिक समसामयिक घटनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन हेतु यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट लॉन्च किया है। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की। इसका नाम डीजी साथी है। इन दोनों के का सीधा संबंध आम आदमी से है। आम आदमी अर्थात इनकम की बात इन सभी व्यक्तियों के लिए है। इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार के लेन देन कर सकेंगे तथा इससे लेन देन करने हेतु इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। बतौर आरबीआई भारत में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहक भारत देश के अंदर में हैं। फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट यूपीआई 123 पेमेंट के सहायता से यूजर्स फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। साथ में स्कैन एंड पे छोड़ने के सहित सहित लेन देन की सारी प्रक्रिया इस यूपीआई के जरिए होगा। आपको बता दें कि पेमेंट के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी और साथ साथ इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांवों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल इससे बढ़ेगा। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि फीचर फोन के लिए यूपीआई फैसिलिटी शुरू होने से गांवों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा और इसके साथ साथ भारत की जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच भी दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ेगी। आपको बता दें कि गांवों में कई लोग के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त वहां इंटरनेट की उपलब्धता की गारंटी नहीं होती है। अब सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बारे में। तो यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। तब से इसका इस्तेमाल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यूपीआई पेमेंट के लिए अब तक स्मार्टफोन जरूरी था। इस कारण से गांव में कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि वो फीचर फोन के लिए भी यूपीआई लॉन्च करेगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि फीचर फोन आखिर होता क्या है। फीचर फोन का अर्थ बेसिक फोन है। इस फोन में केवल कॉल करने, कॉल रिसीव करने एवं मैसेज भेजने और मांगने की सुविधा होती है। आज भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फोन का इस्तेमाल करता है। खास करके गांव में लोग फीचर फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। भारत में जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले बाजार में फीचर फोन आए थे। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा ये अहम कदम था। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ हम इसकी समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।